सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसा कि मेरे प्रिय आप विश्वास करके वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आज का टॉपिक है मेरे प्रियो, परमेश्वर का विकास आपके जीवन में 2026 में कैसे उन्नति होगा। और जितनी बातें मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ और आप एक बड़े स्थान पे पहुंचने के लिए जा रहा है, लेकिन छोटी छोटी इन बातों को करने के माध्यम से, इन बातों को फॉलो करने के द्वारा आप एक विश्वास के द्वारा एक बहुत अच्छा विकास आपके लिए होगा और ये साल आपकी उन्नति का साल है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से उदाहरण हैं, उन सारी बातों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। विश्वास से वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें और लास्ट में आमीन जरूर बोले। साथ ही साथ अनाउंसमेंट, यदि चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे विकास करता है आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेगा। लेकिन जब हम इस बात को फॉलो करेगा तो परमेश्वर हमारे लिए और हमारे जीवन में एक सच्चा वर्ष को, एक सच्ची आशीष को परमेश्वर हमें विश्वास है। और जितने लोग विश्वास से वीडियो को देखेंगे आज उनके जीवन में प्रभु बहुत अच्छा विकास करने जा रहा है। हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ना चाहते हैं, मलाकी 3:3 कहता है, वो बैठकर चांदी को शुद्ध करेगा। हालेलुया। वो कौन? परमेश्वर। परमेश्वर जैसे कि सुनार जब किसी चीज को बनाते हैं तो बैठकर क्या करते हैं, उसका काम करते हैं, वैसा ही परमेश्वर है। अगर हम अपने आप को, अपने जीवन को शुद्ध करके और विकास की ओर लेके जाते हैं तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमें बैठकर उस चांदी के समान, उस प्रेम के समान परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। हालेलुया। 2026 के लिए हमें परमेश्वर से पहले हमें शुद्ध करना है और फिर हमें विकास, तेजी से विकास देगा। जहां मैला है वहां अलग होगा। जो हमारे जीवन में काले धब्बे हैं, हमारे अंदर जो बुराई करने वाले धब्बे हैं, उन चीज को क्या करेंगे, परमेश्वर तेजी से विकास करेंगे और जो कुछ होगा वो सच्चा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चे लोगों को बढ़ाएगा। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब 8:7 वचन कहता है, यदि तेरा आरंभ छोटा है तो वो तेरे अंत को बहुत बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम छोटी से छोटी चीज को अगर छोटे से लेकर हम बड़ा करेंगे तो परमेश्वर हमको बड़ा बनाएगा। अगर हम छोटी चीज में ईमानदार हैं तो परमेश्वर इस साल में आपको बड़ी चीजों में ईमानदार बनाएगा। किसके माध्यम से? अगर आप छोटी प्रार्थना के द्वारा शुरुआत कर रहे हैं, छोटी विश्वास के द्वारा आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको इस साल में बहुत बड़ी आशीष देगा, बहुत बड़ी आपके जीवन में विकास करेगा, बहुत अच्छा विकास आपके जीवन में होगा। वो कौन सा विकास? एक प्रेम का विकास, एक विश्वास का विकास, एक शांति का विकास, एक आज्ञाकारिता का विकास। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ अगर हम छोटी छोटी चीजों में वफादार रहते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी चीजों में ईमानदार बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब के द्वारा बातें करते हैं और कहते हैं, यदि तेरा आरंभ छोटा सा है तो वो तोरे को बहुत अच्छा, बहुत चीजों में बड़ा बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा निर्णय हम लेते हैं, घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर के सामने कुछ भी काम छिपा नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं हमें जो भी कार्य करना है आंसुओं, धीर और विश्वास के साथ, क्योंकि दिखाने वाला कार्य नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं कि मैंने इतना कार्य किया, मैंने इतने लोगों को भलाई दिखाई, लेकिन परमेश्वर दिखावटी लोगों से प्यार नहीं करते हैं। जो दिखावा के लिए अपने आप को परमेश्वर से जोड़ते हैं, परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता है। परमेश्वर उन लोगों के साथ चलता है
जो धैर्य और विश्वास को बना के रखते हैं, परमेश्वर उनके साथ में ईमानदार रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, परमेश्वर का दास अब्राहम परमेश्वर की योजना को समझ के चलते थे, और परमेश्वर जब उनको बोलते थे तो अब्राहम परमेश्वर की बातों को फॉलो करके विश्वास में चलकर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को फॉलो किए। और एक बार की बात थी जब परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उनके ब्लड को टेस्ट किए, उनकी जांच की, कितना मुझसे मोहब्बत करते हैं, कितने मेरे द्वारा मेरी बातों को फॉलो करते हैं। तो उनके 7 साल के बेटे के लिए, उनके बलिदान के लिए उनने क्या किया, एक बड़ी उनके जीवन में परीक्षा को डाले। और साथ ही साथ जब उन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना तो परमेश्वर ने कहा, जैसा प्रभु आप चाहते हैं मैं वैसा आपकी मानने के द्वारा तैयार हूं। और जैसा प्रभु ने बोले वो परमेश्वर की वचन को मानकर कार्य किए। हालेलुया। और जब उसको मालूम पड़ा कि उसका बेटा बलिदान होना है, उसके बेटे ने पिता से पूछा कि पिताजी हमें बताइए कि कौन सी होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है, हमने सारा कुछ ले लिया। लेकिन उसके पिता ने बोले कि उपाय आप करेंगे, उसको मालूम नहीं, छोटा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब अब्राहम उसको वेदी पे लिटाकर उसकी गर्दन काटने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा एक झाड़ियों में एक दर्शन से बात देखी, ए अब्राहम रुक जा, ये छोटे बच्चे पे छुरा मत चला, देख मैं तुझे जान गया हूं और मैं तुझे विश्वास है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। तब उस समय परमेश्वर ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अब्राहम रुक जा। तो वो रुक गया और परमेश्वर ने कहा उसके लिए एक बकरी का और भेड़ का बच्चा का इंतजाम किया। तो उस समय परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, बलिदान किया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें छोटी छोटी चीजों में अगर देखता है, अगर हम छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी चीजों में ईमानदार बनाते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है, दिखावटी नहीं करना है, क्योंकि दिखावटी एक दिन के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर पे धीर और विश्वास बनाएगा तो परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी चीजों में ईमानदार, विश्वास योग्य आपको ऊंचा करेंगे। हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 के 6 वचन, वो तेरी धार्मिकता के प्रकाश की नाई प्रकट करेगा। हालेलुया। वो एक धार्मिक कामों के द्वारा जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी उन्नति करते हैं। हालेलुया। हमें विश्वास करने में न्याय के साथ चलना है। हालेलुया। न्याय के साथ हम चलते तो परमेश्वर उन्नति करते हैं। सो हमें प्रकाश लेना है। कौन सा प्रकाश? जिसमें उन्नति हो, जिसमें शांति हो, जिसमें भलाई हो, जिसमें प्रेम हो, जिसके अंदर धीरज हो। उन सारी बातों को लेकर हमें अपने जीवन में क्या करना है, घोषणा करना है। हालेलुया। किसके द्वारा? परमेश्वर अपने माध्यम से करता है। सो हमें विश्वास है कि परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को नहीं छोड़ेंगे। सो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को पहला काम करना है, शुद्धिकरण करना है, और हमें परीक्षाओं में प्रकटीकरण होना है, क्योंकि हमारे सामने जो परीक्षा आती है उनमें हमें प्रकट होना है, विश्वास करना है, और हमें न्याय में अनुशासन होना है, और प्रार्थना में क्या करना है, लगे रहना है। ये 4 बातों को हमें विश्वास में करते हुए परमेश्वर में बढ़ना है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 12 का 2, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष की और वही आशीष आपको परमेश्वर देंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें ये घोषणा करना है कि परमेश्वर आत्मिक विकास करेगा। आत्मिक परमेश्वर आपके विकास को उन्नति करेगा। अगर हम छोटी छोटी चीजों को लेकर ईमानदार हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर ईमानदार है, तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी चीजों में क्या बनाएगा, ईमानदार बनाएगा, बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं कि प्रभु जितने लोग इस बात को सुनकर अपने जीवन में लागू करें, आज परमेश्वर इनके जीवन में एक बड़ा विकास होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं जितने लोग मेरी बातों को सुनकर, मेरी बातों को फॉलो करके प्रभु विश्वास कर रहे हैं, आज की सुबह पे परमेश्वर ये 2026 प्रभु एक विकास होने जा रहा है।
ऐसा विकास नहीं प्रभु जिसमें कोई गड़बड़ हो। ये एक ऐसा विकास होगा जिसको प्रभु आप उन्नति करेगा। इसको परमेश्वर आशीष कर। जितने लोगों ने ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से वीडियो को देखा, इनका हर एक कार्य, हर एक चीज प्रभु के नाम में सफल होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए जय मसीह की।